एक बार एक शांत गांव में, जिसे लोग सुखवाड़ी कहते थे, एक चुड़ैल की आत्मा का साया पड़ा हुआ था। गांव हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे, परंतु इसी शांति को एक दुखद घटना ने तोड़ दिया। गांव में एक सुंदर और सरल स्वभाव की महिला कुसुम अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। कुसुम का जीवन बेहद कठिन था, क्योंकि उसका पति उसे रोज धुतकारता और मारता था। गांव के लोग उसके साथ हो रहे अत्याचारों से काफ़ी वाकिफ थे, परंतु उसकी मदद करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन कुसुम के पति ने लालच में आकर उसकी जमीन और गहने बेच दिए। जब कुसुम ने विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। कुसुम ने मदद के लिए गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हार कर वह गांव के पास जंगल में चली गई। उस रात तेज बारिश और तूफान के बीच कुसुम जंगल में अकेली भटक रही थी। वह भूखी प्यासी और दर्द से कहराती हुई एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं कुछ लुटेरों ने उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया। कुसुम ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे निर्दयी लुटेरे उसे बेरहमी से मारकर चले गए। कुसुम की आत्मा इस अन्याय और पीड़ा को सहन न कर सकी। मरने के बाद भी उसका क्रोध और दुख उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहा था। कहा जाता है उसी रात से उस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरने लगे। जो भी व्यक्ति रात को उस ओर जाता था वह गायब हो जाता था या डर के मारे पागल होकर लौटता था। कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत को जंगल में रोते हुए देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नाखून लंबे और डरावने थे। वह औरत किसी को भी देख लेती तो जोर से चीखती और व्यक्ति बेहोश हो जाता था। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांव में फैल गई। लोग उस जगह को चुड़ैल का जंगल कहने लगे। गांव में खेती का काम रुक गया, क्योंकि किसान डर के मारे जंगल के पास जाने से डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने यह समझा कि यह कुसुम की आत्मा है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने आकर गांव वालों को बताया, यह आत्मा बहुत क्रोधित और पीड़ित है। इससे शांति तभी मिलेगी जब इसके साथ अन्याय का प्रायश्चित होगा। गांव वालों ने कुसुम के पति को पकड़कर उसके अत्याचारों को स्वीकार करवाया। तांत्रिक ने गांव वालों को मिलकर कुसुम की आत्मा के लिए पूजा करने और उससे माफ़ी मांगने की सलाह दी। एक रात गांव के लोग जंगल में गए। वहां उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और कुसुम की आत्मा को बुलाया गया। कुसुम की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम सब ने मेरी मदद नहीं की जब मैं जिंदा थी। अब मुझसे माफ़ी मांगने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे भविष्य में किसी भी महिला के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। यह सुनकर कुसुम की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी आत्मा अदृश्य हो गई। उसके बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग इस घटना को कभी नहीं भूले और एक नियम बना लिया कि गांव में किसी भी महिला पर अत्याचार नहीं होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है, अन्याय और अत्याचार कभी भी शांत नहीं रहते, वे किसी न किसी रूप में लौटते हैं। यह कहानी केवल डरावनी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें सभी के साथ इंसानियत और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।